जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। हम सभी परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। इसके कई वजह हो सकती है। किसी को छुटकारा प्राप्त करने के लिए, किसी को आशीष प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग तो सच्चे प्रेम और आस्था के कारण परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए हमारे पास परमेश्वर को प्रसन्न करने के कई विभिन्न कारण हो सकते हैं। आज हम दाऊद के जीवन से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के मन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर को खुश करता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 6 का 1 और 2। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। परमेश्वर का संदूक एक पवित्र वस्तु माना जाता था। इसे बसलेल ने उन निर्देशों के अनुसार बनाया था जो परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दिए थे। इस्राएल के लोग कभी कभी अपने युद्ध में परमेश्वर का संदूक लेकर चलते थे, यह विश्वास करते हुए कि इससे उन्हें जीत मिलेगी। हालांकि वे यह महसूस करने में असफल रहे कि उनकी सफलता या विफलता वाचा के संदूक पर नहीं, बल्कि उनकी आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ के संबंध पर निर्भर थी। यदि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की या अन्य देवताओं की पूजा की, तो संदूक उन्हें हार से नहीं बचा सका। एक बार इस्राएल के लोग फलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध के लिए परमेश्वर का संदूक लेकर गए। वह हार गए और संदूक पर फलिस्तियों ने कब्जा किया। परमेश्वर के संदूक फलिस्ती देश में रहने के दौरान यहोवा का हाथ उन पर भारी पड़ा और वहां महामारी से लोगों की मृत्यु होने लगी। इसलिए उन्होंने इसे सोने की भेंट के साथ इस्राएलियों को वापस भेजने का निर्णय लिया। लेकिन उनमें से कुछ ने कानून का उल्लंघन किया और परमेश्वर के संदूक के भीतर झांका, जो निषेधित था। परिणाम स्वरूप वह परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। परमेश्वर के इस भारी प्रहार से इस्राएली भयभीत हो गए और उन्होंने यहोवा के संदूक की उपेक्षा की। कई वर्षों तक यह अबीनादाब के घर में रहा। किसी को इसकी परवाह नहीं थी। शाऊल के शासनकाल के दौरान किसी ने भी यहोवा के संदूक के समीप भी नहीं गए। लंबे समय के बाद एक व्यक्ति को प्रभु के संदूक की याद आई और वह उसे उसके स्थान पर वापस लाना चाहता था। दाऊद ने इस योजना के लिए अपने 30,000 पुरुष इकट्ठे किए। वह आमतौर पर इन लोगों को युद्ध के लिए इकट्ठा करता था, लेकिन इस बार वह प्रभु के संदूक की वापसी का जश्न मनाना चाहता था। अपने परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछी या उसने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया। उसने पहले जैसी ही गलती दोहराई। उसके एक आदमी उज्जा ने यहोवा के संदूक को छूकर उसे स्थिर करने की प्रयत्न किया और परमेश्वर का क्रोध उस उज्जा पर भड़क उठा और वह मर गया। 2 शमूएल 6 के 8 में लिखा है, तब दाऊद आप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे कभी कभी परमेश्वर को प्रसन्न करने के हमारे प्रयास हम पर ही भारी पड़ सकते हैं, जिससे हम भयभीत, क्रोधित और उस परमेश्वर से दूरी बना सकते हैं। कार्य करने से पहले परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे अच्छे इरादे वाले कार्य भी उसकी इच्छाओं के विपरीत हो सकते हैं और उसके क्रोध को भड़का सकते हैं। हाबिल और केन अपने परिश्रम का फल लाकर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे, परंतु परमेश्वर केन की भेंट से नहीं, हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुआ। इससे कैन बहुत क्रोधित हुआ। हम शायद परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी योजना को पूरा करने से पहले उसके उद्देश्य, उसके तरीकों को, उसकी इच्छाओं को पता लगाना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति अपने ऑफिस के बॉस को लंच में इनवाइट करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि लंच में क्या दिया जाए। उसने अपने दोस्तों से पूछा,
उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि हमारे बॉस को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। तो उसने उसी प्रकार उसने बढ़िया नॉनवेज खाना बनाया। लेकिन जब बॉस लंच के लिए आया तब उस व्यक्ति को वो कड़वी सच्चाई का पता चला कि उसका बॉस तो प्योर वेजिटेरियन है। इसी प्रकार हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम अपने मन से, हमारे आसपास के लोगों से और बाकी सब से पूछ लेते हैं और परमेश्वर से पूछना तो भूल ही जाते हैं। हाबिल और केन की भेंट हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी मन की बातों को समझना जरूरी है। जबकि दोनों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया, हाबिल की भेंट पर उसकी कृपा हुई जबकि केन के में नहीं। इब्रानियों 11 में लिखा है एक वचन जो कहता है कि विश्वास के साथ हाबिल ने परमेश्वर को एक बेहतर बलिदान चढ़ाया। हाँ, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विश्वास और साहस की आवश्यकता है। इसलिए ही बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को खुश करना इतना मुश्किल है तो सोचने वाली बात है, क्या केवल अपने काम से काम रखना और परमेश्वर के लिए कुछ भी अतिरिक्त ना करना आसान नहीं है? क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने के चक्कर में हम उसके क्रोध को मोल ले सकते हैं। क्या यह बेहतर नहीं है कि हम वही करें जो परमेश्वर कहता है, ना अधिक और ना कम? यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं करते तो हम उसकी नजर में विशेष नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर के कुछ विशेष वादे प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। उसके लिए हमें साहस की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं हाबिल और केन ने अपने भेंट देकर क्या हासिल किया। एक ने परमेश्वर का क्रोध देखा और दूसरे ने अपने भाई का। लेकिन इन विचारों ने नूह को बाढ़ कम होने के बाद अपना बलि चढ़ाने से नहीं रोका, क्योंकि उसमें उस बलि को चढ़ाने का साहस था। इसलिए परमेश्वर ने एक विशेष वादा उससे किया, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण भूमि को शाप नहीं दूंगा, भले ही उसके दिल की हर प्रवृत्ति बचपन से ही बुरी हो। अगर हम शाऊल राजा की तरह हमें जो आज्ञा मिली है उसे करने के बजाय परमेश्वर को खुश करने के नाम पर उसी के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे विषय में पछताएगा। अब हम दूसरे शमूएल 6:12 पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब दाऊद ने देखा कि ओबेदेदोम का घराना परमेश्वर के संदूक के कारण कितना धन्य हुआ है, तो उसने अपना मन बदल लिया और परमेश्वर के संदूक को अपने शहर में लाने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित किया। परमेश्वर के संदूक लोगों को आशीषित करते देखा तो उसने अब उसके डर पर काबू पा लिया। कभी कभी जब हम परमेश्वर से कुछ दूरी बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ आशीषों से लुभाता है। आशीषों के लिए या छुटकारों के लिए परमेश्वर के पीछे चलना गलत नहीं है। यीशु मसीह के पीछे लोग रोटी की उम्मीद में आए थे, पर हम उन्हें यीशु के चेले नहीं, भीड़ कहते हैं। याद रखें, लोग और दुश्मन हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि हमने ये सब चीजें परमेश्वर के लिए क्यों किया। परमेश्वर जब डांटता है तो हम दूर भागते हैं और आशीष देखकर पास जाते हैं। पतरस की तरह हम अच्छे समय में हम यीशु मसीह से वादा करते हैं, ये सब आपको छोड़ जाए, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मुसीबत सामने आई हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। फिर भी यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में परमेश्वर की सेवा करने का एक ऐसा विचार आएगा जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा होगा, और वह निर्णय हमारे जीवन की दिशा बदल देगी। दूसरा शमूएल 7:2 में लिखा है, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु
परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। एक निर्णायक विचार ने दाऊद का जीवन बदल दिया, परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का विचार। हालांकि परमेश्वर ने कभी भी किसी को स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन दाऊद के मन में यह बात आ गई कि मैं उस परमेश्वर के लिए क्या करूं जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है। जवाब में परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दिया और उसे वादा किया कि यीशु मसीह उसके उत्तराधिकारी होगा। इसलिए ही भिखारियों के लिए भी यह सामान्य ज्ञान हो गया कि यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में विफल हो गए हो और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति हमारा सच्चा प्यार है, तो हम पतरस की तरह यीशु मसीह से यह कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप जानते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। बस मेरी कमजोरी की वजह से मैं आपको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।